हेलो गाइस, हाउ आर यू? आई एम नॉलिनी त्यागी एंड टुडे वी आर बैक विद एक्सरसाइज 5.3। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने 5.3 के क्वेश्चन नंबर 3 तक खत्म किया था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 से शुरू करने जा रहे हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 में इट्स सेइंग दैट हाउ मैनी टर्म्स ऑफ द एपी, एक एपी आपको गिवन है 9, 17, 25. This is an AP which is given to you. Must be taken to give a sum of 636. इस AP का जो सम है वो 636 है। हाँ जी, ये आपको गिवन है एंड यू हैव टू फाइंड हाउ मैनी टर्म्स। दैट मीन्स आपको क्या फाइंड करना है? एन आपको फाइंड करना है। अब क्या क्या गिवन है हमें? ए हमें गिवन है, ए हमें गिवन है A1 9, डी हमें गिवन है, डी क्या होता है? क्या बताया D1 में हमने? D1 is A2 minus A1, A2 minus A1, second term minus first term. What is second term? 17 minus 9, 17 में से 9 सब्ट्रैक्ट हुआ तो कितने आए? 8. A आ गया, D आ गया, N हमें फाइंड करना है, SN हमें गिवन है। तो SN का हम फॉर्मूला लगाएंगे, SN is equals to N/2। बोलेंगे मेरे साथ फॉर्मूला क्या होता है? N/2 2A प्लस N minus 1 into D। याद है सभी का फॉर्मूला? ये इसका फॉर्मूला होता है SN का। चलिए जी अप्लाई करते हैं। एन की वैल्यू कितनी है? 636 इज इक्वल्स टू N/2 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है? 9 प्लस एन हमें पता नहीं, N minus 1 इंटू 8। ओके जी, चलिए सॉल्व करते हैं। 636 इंटू 2 इज इक्वल्स टू N इंटू 2 9 टाइम्स 18 प्लस 8N माइनस 8। ये कितना हो गया? 18N 18 में से 8 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो कितना बचा? 10 प्लस 8N। ओके, 636 इंटू 2 इज इक्वल्स टू, इसमें से 2 कॉमन ले सकती हूँ मैं, 2 कॉमन लूँगी और N हमारा ऑलरेडी है तो ये हो गया 5 प्लस 4N। 2 से 2 कैंसल। तो मेरी इक्वेशन क्या बन गई? मेरी इक्वेशन बन गई 636 इज इक्वल्स टू 5N प्लस 4N स्क्वायर, या इसे मैं सीधा लिखूँ तो ये हो जाएगा 4N स्क्वायर प्लस 5N और ये 636 इधर जाके 636 इज इक्वल्स टू 0। अब हमारी ये बन गई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। तो चलिए फिर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो कैसे सॉल्व करते हैं? ए और सी की मल्टीप्लाई करते हैं और उसकी मल्टीप्लाई करके जो हमारी वैल्यू आती है उसके इस तरह से फैक्टर करते हैं कि हमारी जो ये मिडिल टर्म है बी है वो आनी चाहिए। दैट मीन्स 636 और 4 को मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू आएगी देखते हैं कितनी आएगी। 636 इंटू 4 करेंगे, 2544। अब ये तो बहुत बड़ी सी वैल्यू आ गई। कैसे करें इसके फैक्टर? किस तरह से इसके फैक्टर करें कि 5 आए? तो हमें इस मल्टीप्लाई की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। हम क्या करेंगे? 636 के फैक्टर करेंगे। ठीक है, ध्यान से समझिएगा किस तरह से क्वेश्चन करें। 636 के जब हम इसमें फैक्टर करेंगे तो पहले ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, फिर से 2 से डिवाइड हो जाएगा। अब 2 से तो डिवाइड होगा नहीं, अब किससे होगा? 3 से डिवाइड होगा। 53 किसी से डिविजिबल है? नहीं, 53 किसी से भी डिविजिबल नहीं है। तो हमने 636 के फैक्टर तो हमारे आ गए 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 53। और इसके साथ किसकी मल्टीप्लाई की थी हमने? 4 की भी मल्टीप्लाई की थी ना। तो इसके साथ अगर मैं 4 की मल्टीप्लाई भी कर दूं तो इधर भी 4 की मल्टीप्लाई आएगी। अब इस पूरे का जो फैक्टर है वो ये आए हैं। अब इनको आपको इस तरह से तोड़ना या जोड़ना है कि आपका कितना आए? 5 आए। तो चलिए देखते हैं। 53 तो एक तरफ रखते हैं क्योंकि 53 का तो हम कुछ कर ही नहीं सकते। बाकी देखते हैं। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 4 जा 48। अब देखिए 48 इंटू 53 इज इक्वल्स टू कितना? 636 इंटू 4। अब इसके इस तरह से फैक्टर किए कि हमारा 5 आए। तो देखिए 53 में से अगर मैं 48 सब्ट्रैक्ट करूं तो कितना आएगा? 5 आएगा। हो गए फैक्टर। तो हमेशा कैसे करेंगे? इस तरह से फैक्टर करके देख लेंगे। तो हमारे फैक्टर क्या है? 53 माइनस 48। तो इसे हम करेंगे 4N स्क्वायर फिर प्लस 53 माइनस 48 N इज इक्वल्स टू 636 इज इक्वल्स टू माइनस था यहाँ पे। ठीक है जी, चलिए इसमें से कितना कॉमन लेंगे? ये हमारा भी पहले खोलेंगे इसके ब्रैकेट को, प्लस 53N माइनस 48N माइनस 636 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है जी, इसमें से कॉमन लिया
तो ये हमारा आया 4n प्लस 53 माइनस, इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा? अब ये फिर से बहुत बड़ी वैल्यू आ गई। तो अभी हमने जब किए थे फैक्टर तो हमारे 636 इंटू 4 इज इक्वल्स टू 48 इंटू 53 आया था ना। तो ये इससे कैंसिल हो गया, कितना है 12 इंटू 53। दैट मीन्स 636 में से मैं कितना कॉमन ले सकती हूँ? 12 कॉमन ले सकती हूँ, और 48 में तो 12 आता ही है। तो हमारा 12 जब कॉमन गया तो कितना आया? 4n प्लस 53 इज इक्वल्स टू 0। 4n प्लस 53 एंड n माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हमारी n की दो वैल्यू आ गई। फिर से जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगी माइनस 53 अपॉन 4 और दूसरी क्या आएगी 12। तो कौन सी एक्सेप्टेबल होगी? ये चीज़ मैं कई बार आप लोगों को बता चुकी हूँ दैट n इज ओनली एक्सेप्टेबल इफ इट इज अ क्या? इट इज़ अ नेचुरल नंबर। अगर हमारा n नेचुरल नंबर है तो एक्सेप्टेबल है, अदरवाइज नहीं है। दैट मीन्स कौन सी वैल्यू एक्सेप्टेबल है? 12। दैट इज सो n इज इक्वल्स टू 12 एज इट इज अ नेचुरल नंबर। ठीक है, तो n की वैल्यू कितनी आ गई? 12। तो हमारी इस सीरीज में कितनी टर्म्स हैं? 12 टर्म्स हैं, यही हमें बताना था। चलिए इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है? द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP इज 5, द लास्ट टर्म इज 45 एंड द सम इज 400। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड द कॉमन डिफरेंस। ठीक है, आपको A गिवन है कितना? 5। आपको L या AN गिवन है 45 और आपको SN गिवन है 400। तो ये तो सीधा क्वेश्चन हो गया, आपको N और D फाइंड करना है। ठीक है जी, तो हम इसमें फॉर्मूला लगाएंगे Sn इज इक्वल्स टू n बाई 2 A प्लस L। Sn कितना? 400। n बाई 2 वी हैव टू फाइंड n। A कितना? 5 प्लस 45 कितना हो गया? 400 इंटू 2 और ये ऐड होकर कितना आएगा? 50। 50 जाएगा डिवाइड में, ये कैंसिल 8। तो n इज इक्वल्स टू कितना आ गया? 8 2 जा 16। n की वैल्यू आ गई। n की वैल्यू है, a की वैल्यू है, an की वैल्यू भी है, d निकालना है। तो हम an का फॉर्मूला लगाएंगे an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये d आपको निकालना है। an कितना? 45। a कितना? 5। n कितना? अब ये भी निकल के आया है 16 माइनस 1 एंड d यू हैव टू फाइंड। ये 5 उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 45 माइनस 5 इज इक्वल्स टू 15 d। 40 अपॉन 15 इज इक्वल्स टू d। d इज इक्वल्स टू 8/3। आई थिंक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, सिंपल था। चल क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है? द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन AP आर, फर्स्ट और लास्ट टर्म दी है आपको। A आपको दिया है 17 और L आपको दिया है 350। इफ द कॉमन डिफरेंस D आपको दिया है 9। Okay, if the common difference is 9, how many terms are there and what is their sum? You have to find n and Sn. ठीक है, पहले हमारे पास an है, a है और d है। हम an का फॉर्मूला लगाएंगे। an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an मतलब लास्ट टर्म कितनी है? 350 इज इक्वल्स टू a कितना? 17 प्लस n माइनस 1 इंटू 9। ये 17 इधर आके सब्ट्रैक्ट हो जाए। 3 इज इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 9। ये 9 डिवाइड में गया, दिया 27 n माइनस 1 इज इक्वल्स टू 37। n इज इक्वल्स टू, ये 1 इधर जाके ऐड हो जाएगा, कितना हो गया? n हमारा आ गया 38। नाउ यू हैव an, you have a, you have an, you can find Sn। Sn आप फाइंड कर सकते हैं किससे? n बाई 2 a प्लस l से। ठीक है, n कितना? 38 अपॉन 2। a कितना? 17। l कितना? 350। 19 इंटू इन दोनों की मल्टीप्लाई आप कर लेंगे। इन दोनों की मल्टीप्लाई करके आपको Sn की वैल्यू पता चल जाएगी। आई थिंक कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपको नोट डाउन करना है तो नोट डाउन कर लीजिए। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स
of an AP in which D is equals to 7 and 22nd term is 149. क्या फाइंड करना है आपको? आपको S22 फाइंड करना है, D आपको गिवन है 7 और A22 आपको गिवन है 149. ठीक है, बार बार 22 आ रहा है, दैट मीन्स N आपको गिवन है 22. AN है आपके पास, N है आपके पास, D है आपके पास. ठीक है, तो हम AN का फॉर्मूला लगाएंगे. AN इज इक्वल्स टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी. यहाँ से हम क्या निकाल के लेके आएंगे? A. उस A की हेल्प से हम क्या निकालेंगे? SN. तो निकालते हैं. AN की वैल्यू 149 इज इक्वल्स टू A प्लस N कितना? 22 माइनस 1 इंटू 7. 149 इज इक्वल्स टू A प्लस 21 इंटू 7. 149 माइनस 147, तो A इज इक्वल्स टू कितना आ गया? 2. A की वैल्यू आ गई. AN हमारे पास है, D हमारे पास है, SN हम निकालेंगे. तो SN इज इक्वल्स टू N बाई 2 A प्लस L. चलो N कितना था? 22/2. A कितना था? 2. L कितना था? लास्ट टर्म 149. 11. तो ये कितना आ गया? 11 इंटू 151. इन दोनों की मल्टीप्लाई आप फिर से कर लेंगे. तो आई थिंक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा. सिंपल क्वेश्चन था. चलिए क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 7 था. क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं. हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एन एपी हुज सेकेंड एंड थर्ड टर्म्स आर 14 एंड 18. समझिएगा क्वेश्चन को. इसने कहा A2 आपका है 14, A3 आपका है 18 एंड यू हैव टू फाइंड S51. ठीक है, एक तरीका तो ये है कि मैं A2 से एक इक्वेशन बनाऊँ A और D में, एक A3 से एक इक्वेशन बनाऊँ A और D में, और उन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके A और D की वैल्यू निकालूँ और फिर मैं इसे S51 में पुट करूँ. ये तो हुआ एक तरीका. दूसरा तरीका जो मैं अप्लाई करने जा रही हूँ, मैं क्या करूँगी, मुझे पता है कि D क्या होता है. D इज द डिफरेंस ऑफ एनी 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स. पता है ये बात हमें कि D क्या होता है, किन्हीं भी 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस होता है. दैट मीन्स D हमारा होता है A2 माइनस A1 होता था, एज वेल एज A3 माइनस A2 भी होगा, A3 माइनस A2 भी होगा. दैट मीन्स A3 माइनस A2 यहाँ पे मैं पुट कर सकती हूँ. A3 माइनस A2 कितना? 18 माइनस 14. ठीक है, यहाँ पे मुझे A2 की वैल्यू भी पता है, D की वैल्यू तो आ गई मेरी 4. तो यहाँ पे अगर मैं 4 पुट कर दूँ और A2 की वैल्यू कितनी थी? 14 माइनस A1, तो A1 इधर आ जाएगा और ये 4 इधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा. तो ये कितना आया? 10. अब देखिए मेरे पास डायरेक्टली सारी वैल्यूज आ गई. मेरे पास A1 की वैल्यू भी आ गई, मेरे पास D की वैल्यू भी आ गई, मेरे पास A2 A3 की तो कोई रिक्वायरमेंट भी नहीं है बट आ गई है, और मेरे पास N की वैल्यू भी है. अब मैं लगाऊंगी S51 इज इक्वल्स टू N बाई 2 2A प्लस N माइनस 1 इंटू D. आई थिंक समझ में आ गया होगा ना क्वेश्चन. चलिए, तो S51 तो हमें फाइंड करना है, तो N हमारा हो गया 51/2. 2 इंटू A की वैल्यू कितनी आई? 10 प्लस N माइनस N मतलब 51 माइनस 1 इंटू D की वैल्यू कितनी आई थी? 4. ये सब्ट्रैक्ट करेंगे और डिवाइड करेंगे. 51/2 20 प्लस 50 इंटू 4 5 चौक 20 200 220 आ गया. 220 गुना 51 110. इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लेंगे, कितना आएगा? 5151 5610. आई थिंक क्लियर है क्वेश्चन. सिंपल क्वेश्चन था. ठीक है जी. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन 9 में आपको गिवन है दैट इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स, दैट मीन्स S7 आपको गिवन है, S7 आपको 49 गिवन है एंड दैट ऑफ 17 टर्म्स, दैट मीन्स S17 इज इक्वल्स टू 289 एंड यू हैव टू फाइंड SN. आपको क्या फाइंड करना है? SN फाइंड करना है. तो इन दोनों ही वैल्यूज़ को मैं सॉल्व करके A और D में की वैल्यूज़ फाइंड आउट कर सकती हूँ. देखिए कैसे. S7 क्या होगा? S7 की अगर मैं फॉर्मूला लगाऊँ तो S7 इज इक्वल्स टू 7/2
2a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी होगा और S7 की वैल्यू कितनी 49 पुट करते हैं 7/2 2a प्लस 6d 7 से 7 कैंसिल 49 कैंसिल और ये 2 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा 14 इज इक्वल्स टू 2a प्लस 6d 2 कॉमन आ जाएगा पूरे में 2 इंटू 7 इज इक्वल्स टू 2 कॉमन आया तो a प्लस 3d 2 से 2 कैंसिल 7 इज इक्वल्स टू a प्लस 3d इक्वेशन नंबर 1 आ गई। आई थिंक कोई इशू नहीं होना चाहिए। प्रॉब्लम समझ में आ गई होगी कि किस तरह से हमने एक ए और डी में इक्वेशन निकाली। सेम तरह से हम S17 के लिए एक इक्वेशन निकालेंगे। निकालते हैं S17 इज इक्वल्स टू 17/2 2a प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी। S17 कितना है 289 इज इक्वल्स टू 17/2 2a प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी। ओके जी 17 इंटू 17 होता है 289 17 का स्क्वायर होता है ना 289 तो ये कैंसिल हो गया 17 इज इक्वल्स टू 1/2 2a प्लस 16d इसमें से भी 2 कॉमन आ जाएगा 2/2 a प्लस 8d 2 से 2 कैंसिल इज इक्वल्स टू 17। तो यहाँ पे हमारी दूसरी इक्वेशन बनी a प्लस 8d इज इक्वल्स टू 17। आई थिंक क्लियर होगा क्या किया हम लोगों ने ए और डी में एक इक्वेशन ये निकाली ए और डी में एक इक्वेशन ये निकाली दोनों इक्वेशन सॉल्व करके हम ए और डी की वैल्यू निकाल लेंगे। तो चलिए इक्वेशन 1 हम इक्वेशन 2 में से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 जब हम करेंगे तो इसके नीचे लिखते हैं a प्लस 3d इज इक्वल्स टू 7 माइनस 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 नीचे वाले सारे साइन चेंज हो जाते हैं a से a कैंसिल 8d में से 3d सब्ट्रैक्ट हुआ तो कितना आया 5d इज इक्वल्स टू 10 2 टाइम्स d इज इक्वल्स टू कितना आ गया 2 d की वैल्यू आ गई a की वैल्यू निकाल लेते हैं उसमें पुट करके पुट इन इक्वेशन 1 तो a प्लस 3 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 7 a इज इक्वल्स टू 7 माइनस 6 1 a की और d की वैल्यू आ गई a और d की वैल्यू क्या आ गई। अब हमें निकालनी क्या है हमें निकालना है Sn तो चलिए वही निकाल लेते हैं उसी तरफ यहाँ ऊपर निकाल लेते हैं Sn Sn इज इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है जी चलिए n हमें पता नहीं है a हमारा कितना आया था 1 2 इंटू 1 प्लस n हमें फिर से नहीं पता और d कितना आया था 2 तो ये आ गया n/2 2 प्लस 2n माइनस 2 2 से 2 कैंसिल n/2 इंटू 2n n 2 से 2 कैंसिल इज इक्वल्स टू n स्क्वायर। ये आप लोगों ने आई थिंक नोट डाउन कर लिया होगा। तो Sn इज इक्वल्स टू कितना आ गया n स्क्वायर। आई थिंक समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। n की हमें वैल्यू नहीं गिवन है n की हमें कोई भी वैल्यू गिवन होती तो हम यहाँ पे पुट कर देते हैं हमारा आंसर इस तरह से आएगा Sn इज इक्वल्स टू n स्क्वायर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। हाँ जी क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है शो दैट A1, A2 up to AN form an AP where AN is defined as below. Also find the sum of the first 15 terms in each case. ठीक है आपको दो क्वेश्चन गिवन है 10th में। फर्स्ट पार्ट में आपको क्या गिवन है AN इज इक्वल्स टू 3 प्लस 4n। ठीक है जी अब आपको बताना है कि ये इक्वेशन अगर आप ये आपको जो गिवन है इससे आपको ये बताना है कि A1 A2 A3 AN जो आपका निकल के आएगा वो क्या फॉर्म करेगा आपका एक AP फॉर्म करेगा। तो चलिए रखते हैं n की वैल्यूज हम डिफरेंट डिफरेंट रखेंगे। पहले हम n की वैल्यू 1 2 3 तक रखते हैं तो पुट n इज इक्वल्स टू 1 n की वैल्यू जब हम 1 रखेंगे तो A1 हमारा निकल के आएगा 3 प्लस 4 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 7 आ गया। सिमिलरली n इज इक्वल्स टू 2 जब हम रखेंगे तो A2 इज इक्वल्स टू कितना आएगा 3 प्लस 4 इंटू 2 4 2 टाइम्स 8 8 और 3 11। सिमिलरली n इज इक्वल्स टू 3 जब रखेंगे तो A3 इज इक्वल्स टू 3 प्लस 4 इंटू 3 4 3 12 12 1 3 15 n इज इक्वल्स टू 4 जब रखेंगे A4 इज इक्वल्स टू 3 प्लस 4 इंटू 4 इज इक्वल्स टू 19 4 चौक 16 19। ठीक है जी तो अब पहले तो आपको देख के ही पता चल रहा होगा 7 में 4 ऐड किए 11 में 4 ऐड किए 15 में 4 ऐड किए 19 ये एक AP बन रही है। तो हम इसे प्रूफ कैसे करें एज A2 माइनस A1
इज इक्वल्स टू कितना 11 माइनस 7 इज इक्वल्स टू 4। A3 माइनस A2 कितना, किन्हीं भी टू कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस जो हमारा कॉमन डिफरेंस होता है कितना 15 माइनस 11 इज इक्वल्स टू 4। A4 माइनस A3 कितना 19 minus 15 is equals to 4. As common difference is same in all the cases, so it is a AP. It is an AP. ये आप लिख लेंगे यहाँ पे as D is always same, therefore it is an AP. ये हमारा AP है। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है S15। फर्स्ट 15 टर्म्स का सम भी तो उसने कहा था, सम निकालते हैं। 15 कैसे लगाएंगे, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। 15/2 2 इंटू ए कितना आया था हमारा 7 प्लस n कितना 15 और d कितना है, d हमने निकाला था 3 बार, कितना आया था d 4 आया था। पुट करते हैं 15/2 14 प्लस 14 इंटू 4, 14 इंटू 4 प्लस 14 ये कितना आएगा 70 आएगा, और इसे जब डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 35। 15 इंटू 35 की मल्टीप्लाई आप कर लेंगे खुद से, आई थिंक कर लेंगे। तो इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर इसी का सेकंड पार्ट देख लेते हैं। आई थिंक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको। चलिए सेकंड पार्ट देख लेते हैं, बिल्कुल सेम इसी तरह से है सेकंड पार्ट। हाँ जी, अब आपको an ये दिया है तो सेम इसी तरह से होगा क्वेश्चन जैसे लास्ट वाला हुआ था। n की डिफरेंट वैल्यूज रखेंगे, 4 तक हम रखेंगे n की वैल्यूज। तो पुट करते हैं n इज इक्वल्स टू 1, जब पुट करेंगे पुट n इज इक्वल्स टू 1 तो a1 हमारा निकल के आएगा, कितना आएगा 9 माइनस 5 इंटू 1, 5 इंटू 1 5 एंड 9 माइनस 5 4। सिमिलरली n इज इक्वल्स टू 2 जब पुट करेंगे तो a2 हमारा निकल के आएगा 9 माइनस 5 इंटू 2, ये कितना आया -1। n इज इक्वल्स टू 3 जब पुट करेंगे तो a3 इज इक्वल्स टू 9 माइनस 5 इंटू 3, 5 इंटू 3 15, 15 में से 9 सब्ट्रैक्ट हुआ है, बोलिए 6 प्लस का माइनस का n इज इक्वल्स टू 4 पुट करेंगे, a4 हमारा निकल के आएगा 9 माइनस 5 इंटू 4, 5 इंटू 4 20, 20 में से 9 सब्ट्रैक्ट हुआ 11 माइनस का। ठीक है जी, ये हमारी a1 a2 a3 a4 की वैल्यू आ गई। नाउ एज सबका डिफरेंस निकालेंगे, a4 माइनस a3 इज इक्वल्स टू कितना a4 माइनस a3 -11 माइनस 6 माइनस प्लस 11 में से 6 सब्ट्रैक्ट होगा तो कितना आएगा बताइए 5 माइनस का सेम a3 माइनस a2 a3 माइनस a2 -6 माइनस 1 6 में से 1 सब्ट्रैक्ट हुआ, फिर से कितना आया -5 a2 माइनस a1 इज इक्वल्स टू -1 माइनस 4 इज इक्वल्स टू -5। अब देखिए सभी केसेस में कॉमन डिफरेंस क्या है -5 है, सो यू विल राइट दैट सो इट इज एन AP विद द कॉमन डिफरेंस -5, सो इट इज एन AP with common difference is equals to -5। कॉमन डिफरेंस आ गया, फिर से क्या निकालना है हमें 15 टर्म्स का सम, दैट मीन्स S15 वी हैव टू फाइंड। चलिए फाइंड करते हैं 15/2 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी a1 कितना आया था 4 प्लस 15 माइनस 1 इंटू डी कितना है -5। सॉल्व करते हैं 15/2 8 15 में से 1 सब्ट्रैक्ट हुआ 14 इंटू 5 -70 15/2 इंटू 70 में से ये सब्ट्रैक्ट होगा 8 तो आएगा 62 माइनस का, तो आपका आएगा -15 इंटू 31। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आप फिर से कर लेंगे और इसके साथ आपका क्वेश्चन नंबर 10 भी खत्म हो गया। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। नंबर 11 में क्या कह रहा है, इफ द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP is 4n minus n square, what is the first term, what is the sum of first two terms, what is the second term, similarly find the third term, the 10th and nth term। तो इसने क्या क्या गिवन है, क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से समझिएगा। इसने हमें कहा Sn इज इक्वल्स टू 4n माइनस एन स्क्वायर, ठीक है, Sn इज इक्वल्स टू 4n माइनस एन स्क्वायर। हमें फाइंड करना है S1, हमें फाइंड करना है S2, सेकेंड टर्म ही हमें फाइंड करनी है, फाइंड द थर्ड एंड 10th
A3 हमें फाइंड करनी है, A10 हमें फाइंड करना है और AN हमें फाइंड करना है। इतनी सारी चीज़ें हैं जो हमें सिर्फ एक SN गिवन है उससे फाइंड करके लानी है, ठीक है। अब पहली चीज़ जो आपके दिमाग में आनी चाहिए, अगर मैं यहाँ n = 1 रखूँगी तो मेरा आएगा S1। S1 मतलब सम ऑफ वन टर्म। वन टर्म का कोई सम होता है? नहीं होता। वन टर्म तो वन टर्म होती है। दैट मीन्स आपका जब भी S1 की बात आएगी वो हमेशा आपका A1 के इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा? A1 के इक्वल होगा। तो चलिए पुट करते हैं। n = 1 पुट करेंगे जब, तो हमारा S1 या हमारा A1, S1 भी कह सकते हैं उसे और A1 भी A1 = 4 × 1 माइनस 1 का स्क्वायर = कितना आ गया? 3 आ गया। 4 × 1 4 और 4 में से 1 सब्ट्रैक्ट हुआ 3 आ गया हमारा। S1 कह दीजिए या A1 कह दीजिए। n = 2 जब पुट करेंगे तो क्या आएगा? S2। S2 निकालते हैं। 4 × 2 माइनस 2 का स्क्वायर, 4 × 2 8, 8 माइनस 4 4 और S2 क्या होता है? क्या होता है S2? S2 इज A1 प्लस A2। S2 इज A1 प्लस A2। S2 की हमने वैल्यू पुट कर दी, A1 प्लस A2 = कितना? 4। A1 की वैल्यू हमारी कितनी निकल के आई थी? 3 प्लस A2 = 4। तो A2 की वैल्यू कितनी आ गई? 1। 4 में से 3 सब्ट्रैक्ट होगा तो A2 की वैल्यू कितनी आ गई? 1। A1 की वैल्यू आ गई, A2 की वैल्यू आ गई। D की वैल्यू निकाल सकते हैं। D = A2 माइनस A1 होता है, दैट मीन्स 1 माइनस 3 = -2। D की वैल्यू भी आ गई। जब D की वैल्यू हमारी आ गई तो यहाँ से हम A3 की वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर हमें नेक्स्ट किसी भी टर्म की अब निकाल सकते हैं। A3 हमें निकालना है मान लीजिए, तो A3 = क्या हो जाएगा? A2 प्लस D हो जाएगा। A2 निकालना है तो A1 प्लस D हो जाएगा। A4 निकालना है तो A3 प्लस D हो जाएगा। तो A3 मेरा क्या हो जाएगा? A2 प्लस D। A2 कितना था? 1 था। D कितना था? -2 था। तो कितना आ गया? -1। A3 भी निकल के आ गया, यहाँ तक वैल्यू निकल के आ गई। अब हमारा आएगा A10 की बात। A10 के लिए हम लगाएंगे फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला लगाएंगे? A + n - 1 × D। A की वैल्यू कितनी? 3 प्लस n की वैल्यू कितनी? 10 - 1 × D की वैल्यू कितनी? -2। सॉल्व करते हैं इसे। 3 - 9 × 2 18 और 18 में से 3 सब्ट्रैक्ट हुआ -15। A10 भी कितना आ गया? -15। और लास्ट टर्म हमें क्या निकालनी है? AN। तो AN भी निकाल लेते हैं। AN = A + n - 1 × D। A कितना था? 3 था। n - 1 एज इट इज़ रहेगा और D कितना था? -2 था। तो 3 प्लस माइनस -2n माइनस प्लस 2 = 5 - 2n। AN भी निकल के आ गया। आई थिंक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 12। 11 तो हमने किया है ना अभी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 12 में। हाँ जी, 12 में कह रहा है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। पहले 40 पॉजिटिव इंटीजर्स जो कि 6 से डिविजिबल हो। तो पहला इंटीजर कौन सा होगा जो 6 से डिविजिबल होगा? 6 होगा। इसने कहा नंबर डिविजिबल बाय 6 क्या आएंगे? पहला नंबर क्या होगा? 6। 6 के बाद दूसरा कौन आएगा? 12। 12 के बाद 18 अप टू कितनी टर्म तक? 40 टर्म तक। ठीक है, फर्स्ट 40 हमें लेने हैं और हमें निकालना क्या है? S40 निकालना है। आई थिंक सीधा निकल आएगा n/2 2a + n - 1 × D। तो इसके लिए हमें a और d चाहिए, निकाल लेते हैं। a हमारा कितना हो गया? फर्स्ट टर्म कितना? 6। d हमारा कितना हो गया? A2 - A1। 12 - 6 कितना? 6। चलिए पुट करते हैं। 40/2 2 × 6 प्लस 40 - 1 × 6 20 12 प्लस 39 × 6। सॉल्व करते हैं। 39 × 6 2 3 4 20 ×
6 4 2 4920। S40 हमारा कितना आ गया 4920। आई थिंक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। हाँ जी, 13 में क्या रहा है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। सेम क्वेश्चन जैसे 12 था इसी तरह से ये होगा। तो हमारे 15 मल्टीपल ऑफ 8 क्या आ जाएंगे, मल्टीपल ऑफ 8 क्या आएंगे, 8 16 24 एंड सो ऑन। ए हमारा कितना हो गया 8 हो गया, डी हमारा कितना हो गया 16 माइनस 8 इज इक्वल टू 8, A2 माइनस A1। एन हमारा कितना हो गया गिवन है, कितने मल्टीपल निकालने हैं, 15 मल्टीपल निकालने हैं। ओके, ए भी पता है, डी भी पता है, एन भी पता है। यू हैव टू फाइंड S15। आई थिंक डायरेक्ट फॉर्मूला निकाल के अब आप इसे कर लेंगे, इसे आप होमवर्क में करेंगे। ठीक है जी, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। 14 में क्या कह रहा है, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 14 में क्या रहा है, फाइंड द सम ऑफ द ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। 0 और 50 के बीच में जितने भी ऑड नंबर हैं, 0 एंड 50 के बीच में ऑड नंबर्स। तो हमारी सीरीज जो बनेगी वो कुछ इस तरह से बनेगी, 0 से के बाद पहला ऑड नंबर कौन आएगा 1, 1 के बाद 3 5 7 एंड सबसे लास्ट 50 ऑड नंबर होता है, नहीं 50 से पहले कौन आता है ऑड नंबर 49। अब देखिए हमारे पास A है, हमारे पास D भी निकल आएगा, हमारे पास L है, तो A हमारा आ गया 1, D हमारा आ गया 3 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 2 और L हमारा कितना आ गया लास्ट टर्म यानी कि AN 49। तो यहाँ से पहले हम क्या निकालेंगे, यहाँ से पहले हम निकालेंगे N, क्या निकालेंगे N, और उसके बाद क्या निकालेंगे SN। तो चलिए पहले N निकालें, AN इज इक्वल्स टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D। AN कितना 49, A कितना 1 प्लस N माइनस 1 इंटू 2, ये 1 इधर आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, कितना हो जाएगा 48 और ये 2 आ जाएगा डिवाइड में, N माइनस 1 ये कितना आ गया 24, ये 24 में ऐड होगा 1, कितना आ गया 25। N की वैल्यू कितनी आ गई 25। अब क्या निकालेंगे SN, S25 आप निकालेंगे n/2 A प्लस L, n/2 मतलब 25/2, A कितना 1 प्लस 49, 25/2 इंटू 50, ये भी कितना आ गया 25, 25 इंटू 25 625। आई थिंक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 14 में। चलिए, अ कॉन्ट्रैक्ट on construction job specifies a penalty for delay of completion beyond a certain date as follows: rupees 200 for first day, rupees 250 for the second day, rupees 300 for the third day, etc. The penalty for each succeeding day being rupees 50 more than for the preceding day. How much money the contractor has to pay as penalty if he has delayed the work by 30 days? क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा, सिंपल क्वेश्चन है, एपी का क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक कॉन्ट्रैक्ट है कंस्ट्रक्शन जॉब का जो एक बंदे को कंप्लीट करना है। अगर वो 1 दिन लेट करता है तो उसे 200 रुपये की पेनल्टी देनी है, 2 दिन कम लेट करता है तो उसे 250 रुपीज़ की पेनल्टी देनी है, 3 दिन करता है डिले तो उसे 300 रुपये की पेनल्टी देनी है, एंड सो ऑन। मतलब जैसे जैसे वो देता जाएगा, लेट होता जाएगा, उसकी पेनल्टी जो है 50 रुपीज़ इंक्रीज़ होती चली जाएगी। तो पेनल्टी किस तरह से वो दे रहा है, पहले दिन फर्स्ट डिले में 250, दूसरे डिले में फर्स्ट डिले में 200, दूसरे डिले में 250, तीसरे में 300, तो चौथे में कितनी करेगा, फिर से क्या करेगा 50 रुपीज़ एंड सो ऑन। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं, आप इसे ध्यान से देखिए, 200 में 50 ऐड किया, 250, 250 में 50 ऐड किया, 300, 300 में 50 ऐड किया, 350, क्या बन गया, ये तो हमारी एपी बन गई। क्या बन गई, इट इज एन एपी। ठीक है जी। अब इसने क्या कहा कि अगर वो डिले करता है 30 दिन, एन इज इक्वल्स टू कितना दे दिया 30 डेज, कितनी पेनल्टी देनी होगी, किस तरह से देनी होगी पेनल्टी। अब उसे पेनल्टी में पहले दिन की पेनल्टी तो देगा ही देगा, प्लस दूसरे दिन की पेनल्टी भी देगा, प्लस तीसरे दिन की पेनल्टी भी देगा, प्लस चौथे दिन की पेनल्टी भी देगा। दैट मीन्स उसे क्या निकालना है, उसे निकालना है S30। हमें क्या निकालना है
30। तो चलिए निकालते हैं। ए हमारा कितना हो गया 200, डी हमारा कितना हो गया, गिवन भी है 50 है 50। तो S30 निकालते हैं। S30 इज इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो n कितना 30/2 2 इंटू 200 प्लस 30-1 इंटू 50। ये कितना आ गया 15। 400 प्लस 29 इंटू 50। 15 इंटू 400 प्लस 40 15 इंटू 18 50। दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 27750। तो इतने रुपए की पेनल्टी उसे 30 डे डिले पे देनी होगी। आई थिंक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, सिंपल क्वेश्चन था। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कह रहा है, अ सम ऑफ ₹700 इज टू बी यूज टू गिव 7 कैश प्राइजेस टू स्टूडेंट्स ऑफ ए स्कूल फॉर देयर ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस। इफ ईच प्राइज इज 20 लेस देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइज, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच प्राइज। समझ में आई? ये कह रहा है कि टोटल 700 रुपये हैं उसके पास जो कि उसे प्राइज में देने हैं। कितने बच्चों को देने हैं, 7 बच्चों को देने हैं। लेकिन देने किस तरह से है, ये नहीं कि सबको इक्वली कंट्रीब्यूट देने हैं, नहीं, उसे देने हैं कि अगर किसी को उसने x रुपीज़ दी हैं तो उससे नेक्स्ट बच्चे को 20 रुपीज़ लेस देगा। ठीक है जी, आई थिंक समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। इसने कहा कि टोटल जो हमारे पास सम है वो कितना है 700 है। कितने बच्चों को देना है, 7 को देना है, तो S7 हो गया ये हमारा। ठीक है, और डी हमारा जो है वो हर बच्चे के लिए 20 रुपीज़ कम होते जा रहे हैं। यानी कि अगर पहले को 50 रुपये दिए तो दूसरे को कितने दिए जाएंगे 30 रुपये, तीसरे को कितने दिए जाएंगे 10 रुपये। दैट मीन्स डी हमारा कितना हो गया -20। आया समझ में? डी हमारा हो गया -20, S7 हमारा हो गया 700। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है, हमें इसमें निकालना है ईच कैश प्राइस की वैल्यू। ठीक है, चलिए S7 लगाते हैं इज इक्वल्स टू 7/2 2a प्लस 7-1 इंटू -20। फॉर्मूला याद होगा कौन सा लगाया, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। चलो लगाते हैं, यहाँ से हमारी पहली वैल्यू निकल आएगी। तो ये हमारा आ गया 7/2 2a माइनस माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और 6 इंटू 2 120। S7 कितना था 700, तो 7 से 700 कटेगा 100 इंटू 2 200 इज इक्वल्स टू 2a माइनस 120। ये 120 इधर आके ऐड हो जाएगा तो 2a हमारा कितना आ गया 200 में से 120 ऐड होगा तो कितना आएगा 320। दैट मीन्स a इज इक्वल्स टू 160। तो पहले बच्चे को कितना प्राइस मिला 160। तो प्राइजेस किस तरह से मिले, पहले को मिला 160 तो दूसरे को कितना मिलेगा 20 रुपए कम, कितना 140, तीसरे को 120, चौथे को 100, उससे बाद में 80, उसके बाद 60, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। इस तरह से प्राइस डिस्ट्रीब्यूट किया गया। आई थिंक समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। सिंपल था क्वेश्चन। In a school, students thought of planting trees in and around the school to reduce air pollution. It was decided that the number of trees that each section of each class will plant will be the same as the class in which they are studying. For example, a section of class 1 will plant 1 tree, section of class 2 will plant 2 trees, and so on till class 12. There are 3 sections of each class. How many trees will be planted by the students? समझिएगा क्वेश्चन को। ये कह रहा है कि हर क्लास का हर सेक्शन जो है वो जो उसकी क्लास है उतने वो ट्रीज प्लांट करेगा। दैट मीन्स फर्स्ट क्लास ने कितने ट्रीज प्लांट किए, हर क्लास में कितने सेक्शन 3 सेक्शन। फर्स्ट क्लास में एक सेक्शन ने कितने प्लांट किए 1 प्लांट किया, तो 3 सेक्शन ने कितने प्लांट किए 3 प्लांट किए। तो प्लांट्स
trees planted by क्लास 1. क्लास 1 ने कितने किए? एक सेक्शन ने एक, तो 3 सेक्शन ने 1 into 3 is equals to 3. ट्रीज प्लांटेड बाय क्लास 2. क्लास 2 ने कितने किए? एक सेक्शन ने 2 किए, तो 3 सेक्शन ने 6. ऐसे ही 3 ने कितने किए? 3 into 3 9. 4 ने कितने किए? 12. अब देखिए ये हमारी एपी बन गई, ये तो क्या बन गई? एपी बन गई. अब हम इसे ऐसे अलग अलग निकालने के बजाय हमें बताया कि क्लास 1 से क्लास 12 तक कितनी नंबर ऑफ क्लासेस होंगी? 12 होंगी. तो n हमारा आ गया 12. ठीक है. a हमारा क्या आ गया? 3. d हमारा कितना आ गया? a2 माइनस a1. 3. d भी है, a भी है, n भी है. हमें निकालना क्या है? टोटल प्लांट कितने हुए, टोटल ट्रीज कितने प्लांट किए गए. तो टोटल प्लांटेड ट्रीज S12 होगा S12 लगाते हैं. n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. n कितना? 12/2 2 इंटू 3 प्लस 12 माइनस 1 इंटू 3 6 6 33 6 इंटू 39. इतने नंबर ऑफ ट्रीज प्लांट किए गए. आई थिंक समझ में आ गया होगा. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कह रहा है? अ स्पाइरल इज मेड ऑफ सक्सेसिव सेमीसर्कल्स विद सेंटर्स अल्टरनेटली एट ए एंड बी, स्टार्टिंग विद सेंटर एट ए of radii 0.5, 1, 1.5, 2.5 as shown in figure. What is the total length of such a spiral made by the 30 up? ये इसने फिगर दिया है. हाँ जी, तो क्वेश्चन ध्यान से देखिए. इसमें क्या कह रहा है कि पहले सेंटर रखा गया ए और ये एक सेमी सर्कल बनाया जिसकी लेंथ है L1. फिर सेंटर रखा गया बी और ये दूसरा सेमी सर्कल बनाया जिसकी लेंथ है L2. फिर सेंटर फिर से ए रखा गया और उसका क्या बनाया गया? L3. सिमिलरली फिर हमारा बी रखा गया और क्या बनाया गया? L4. तो सेंटर जो है बार बार चेंज हो रहा है. ठीक है. अब इसने क्या कहा कि हर बार जो है आर की वैल्यू चेंज हो रही है. A and B starting with center at A of radii 0.5 सेंटीमीटर. इसकी रेडियाई कितनी है? 0.5. इस वाले की L की. फिर दूसरे वाले की कितनी है? 1 है. उसके बाद 1.5. दैट मीन्स इस वाले के लिए जो ये वाला है, इसके लिए ये वाली रेडियाई कितनी है? 1 है. फिर जो ये वाला सेमी सर्कल है इसके लिए यहाँ से यहाँ तक की रेडियाई होगी कितनी है? 1.5 है. दैट मीन्स रेडियाई हमारी कंटिन्यूअस चेंज हो रही है. और हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है टोटल लेंथ. इसकी लेंथ L1, इसकी लेंथ L2, इसकी लेंथ L3, इसकी लेंथ L4. लेंथ ऑफ सेमी सर्कल क्या होती है? सेमी सर्कल की तो लेंथ होती नहीं है. क्या होता है फिर सेमी सर्कल का? सेमी सर्कल का होता है सरकमफ्रेंस. सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है? 2πr. तो सेमी सर्कल का सरकमफ्रेंस कितना होगा? πr होगा, हाफ ऑफ द सर्कल. तो L1 हमारा क्या हो जाएगा? L1 हमारा हो जाएगा πr1. और r1 कितना गिवन है इसने? 0.5. तो पाई इंटू 0.5 हो गया. ठीक है. सिमिलरली L2 हमारा कितना हो जाएगा? πr2. और r2 कितना गिवन है? पाई इंटू 1. L3 पाई r3. दैट मीन्स पाई इंटू 1.5. L4 कितना गिवन है? पाई r4 इज इक्वल्स टू पाई इंटू 2.
ये गिवन है। अब देखिए इन सबका जो डिफरेंस है वो सेम आएगा। 1 पाई में से हाफ पाई सब्ट्रैक्ट करेंगे, हाफ पाई आएगा। 1.5 पाई में से 1 पाई सब्ट्रैक्ट करेंगे, हाफ पाई आएगा। 2 पाई में से 1.5 पाई सब्ट्रैक्ट करेंगे, हाफ पाई आएगा। दैट मीन्स हर बार हमारा जो डिफरेंस है वो क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो ये हमारा क्या बन गया, AP बन गया। हमें क्या निकालना है, 3 कंसेक्यूटिव सेमी सर्कल्स की लेंथ निकालनी है, टोटल लेंथ निकालनी है। दैट मीन्स हमें निकालना है S13। ठीक है, A हमारा कितना हो गया, 0.5 पाई हो गया। D हमारा कितना हो गया, A2 माइनस A1। दैट मीन्स पाई माइनस 0.5 पाई इज इक्वल्स टू 0.5 पाई हो गया। ये भी S3 A हो गया, D हो गया, N हो गया, S13 निकालते हैं। तो चलिए निकालते हैं। S13 इज इक्वल्स टू N/2 2A प्लस N माइनस 1 इंटू D। N कितना, 13/2 2 इंटू 0.5 पाई प्लस 13 माइनस 1 इंटू 0.5 पाई आ गया। 2 और 0.5 की मल्टीप्लाई होकर 1 आ गया, प्लस 12 इंटू 5 6 पाई हो गया। ये कितना आ गया, 13/2 इंटू 7 पाई। अब पाई की वैल्यू पुट करेंगे, 13/2 इंटू 7 इंटू 22/7। 7 से 7 कैंसिल, से 11 कैंसिल। 13 इंटू 11 कितना आएगा, 143। कितना आएगा, 143। जो भी इसकी यूनिट है, इतने यूनिट, इतनी लेंथ हमारे सेमी सर्कल्स की होगी। जो हमारा स्पाइरल बनेगा उसकी लेंथ कितनी होगी, इतनी होगी। सेंटीमीटर है तो ये सेंटीमीटर हो जाएगा। आई थिंक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, सिंपल क्वेश्चन था। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कह रहा है, 200 logs are stacked in the following manner: 20 logs in the bottom row, 19 in the next row, 18 in the next row, and so on. In how many rows are the 200 logs placed and how many logs are in the top row? सिंपल क्वेश्चन है। पहली रो में 20 है, दूसरी में 19 है, फिर 18 है, एंड सो ऑन है। तो AP बन रहा है AP। और टोटल नंबर ऑफ लॉग्स कितने हैं, SN कितना है, 200 है आपके पास। ठीक है, पहली चीज आपको बतानी है कि आपका N कितना है। तो इसे देख के हमें पता चल रहा है कि A हमारा कितना है, 20 है। D हमारा कितना है, 19 माइनस 20 माइनस 1 है। तो एक तो हमें N निकालना है और एक लास्ट हमें निकालना है AN। ये दो चीजें हमें निकाल के लेके आनी है। सिंपल क्वेश्चन है। चलिए लगाते हैं, SN लगाते हैं। SN इज इक्वल टू N/2 2A प्लस N माइनस 1 इंटू D। N कितना, N तो हमें निकालना है, और 2A कितना 20, 2 इंटू 20 प्लस N माइनस 1 इंटू D कितना -1। SN कितना 200। ठीक है जी, तो 200 इंटू 2 इज इक्वल टू N इंटू 40 प्लस N माइनस N प्लस 1। ये कितना आ गया, 400 इज इक्वल टू 40 और 1 ऐड होके कितना हो गया, 41N, और इसमें सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई हुई तो N²। अब हमें क्या करना है, इसके फैक्टर करने हैं। 400 के ऐसे फैक्टर की -N² प्लस 41N माइनस 400 इज इक्वल टू 0। या हम इसे लिख सकते हैं N² माइनस 41N प्लस 400 इज इक्वल टू 0। 41 के ऐसे फैक्टर करने हैं, 400 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि ऐड या सब्ट्रैक्ट करके कितना है, 41 है। 400 के फैक्टर कर लेते हैं। पच्चीस 16 और 25 हो जाएंगे। अगर हम इस 25 को लें, 25 और 16 और 25 कितना, 41। तो चलिए करते हैं, N² 16N प्लस 25N प्लस 400 इज इक्वल टू 0। N कॉमन लेंगे तो N माइनस 16 और माइनस 25 कॉमन लेंगे तो N माइनस 16। तो N की
हमारी दो वैल्यू आ गई 16 और 25। अब यहाँ से क्वेश्चन इंटरेस्टिंग हो गया, यहाँ से क्वेश्चन इसलिए इंटरेस्टिंग हो गया कि अब n की तो दो वैल्यू आ गई, ये कैसे डिसाइड करें? दोनों पॉजिटिव हैं, इंटीजर हैं, दोनों नेचुरल नंबर्स हैं, तो दोनों ही पॉसिबल वैल्यूज़ हैं, लेकिन दो तो आंसर आ नहीं सकते। आंसर कितने आएंगे? एक आएगा, तो अब कैसे पता चले? अब हम उसके लिए निकाल के देखेंगे नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप इसने क्या कहा? an निकालिए, तो मैं a25 निकालती हूँ। अगर मैं a25 फाइंड आउट करूँ तो a25 क्या होगा? a + 25 - 1 इंटू d। तो a कितना? a था हमारा 20 + 24 इंटू डी कितना था? -1। दैट मीन्स 20 - 24 इज इक्वल टू -4। अब बताइए 25 कितना, 25th टर्म में क्या आ गया? -4। मतलब अगर मेरी 25 रोज में बनाऊं तो मेरी जो सबसे लास्ट वाली रैक है उसमें -4 लकड़ियां होनी चाहिए। इज इट पॉसिबल? क्या ये पॉसिबल है कि आप कुछ भी लगा रहे हो तो आप -4 लकड़ियां ला के रख दो? ऐसा तो हो नहीं सकता। इट इज़ नॉट पॉसिबल। ए नेगेटिव में होता था हमारा, लेकिन इस केस में नहीं हो सकता क्योंकि हमें यहाँ पे नंबर ऑफ जो वुडन पार्ट है, जो लकड़ियाँ हैं, वो हमें लगानी है। ठीक है, लेकिन इतनी तो नहीं लग सकती, किसी भी रो में -4 तो नहीं लग सकती। सो n इज इक्वल टू 16 इज करेक्ट एंड A16 अब आप फाइंड आउट करोगे। A16 आप फाइंड कर लोगे खुद से। A16 आप जब यहाँ पे 16 पुट करोगे तो आपका 4 आंसर आ जाएगा और इसके साथ आपका n की वैल्यू कितनी आ गई? 16 और A16 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4। आई थिंक क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। सिंपल क्वेश्चन था, यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिकी था क्वेश्चन, यहाँ से आप क्वेश्चन समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। हाँ जी, लास्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है? In a potato race, a bucket is placed at the starting point, which is 5 meters from the first potato, and the other potatoes are 3 meters apart. In a straight line, there are 10 potatoes in the line. A competitor starts from the bucket, picks up the nearest potato, runs back with it, drop it in the bucket, runs back to pick up the next potato, runs to the bucket to drop it in it, and she continued the way until all the potatoes are in the bucket. What is the total distance the competitor has to run? यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो जाता है। थोड़ा सा मैं डायग्राम बना के आपको इस क्वेश्चन को दिखाऊंगी। ये यहाँ पे एक बकेट रखी हुई है, ठीक है। पहला जो पोटैटो है वो यहाँ से 5 मीटर अपार्ट है। उसके बाद यहाँ की और यहाँ की डिस्टेंस कितनी है? 3 मीटर। ये पहला पोटैटो, ये दूसरा पोटैटो, उसके बाद फिर से 3 मीटर अपार्ट पे तीसरा पोटैटो, यहाँ पे फिर से 3 मीटर अपार्ट पे फोर्थ पोटैटो, और अब तो सोन। कितने पोटैटो हैं? 10 पोटैटो हैं। ये फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, अप टू 10th पोटैटो। ठीक है। जब बच्चा गया तो पहली बार में जब वो गया तो पहली बार में वो इस पे गया और यहीं से वापस लौट आया, तो उसने डिस्टेंस कितनी कवर की? 5 गया और 5 वापस आया। तो पहली बार में A1 उसने कितना कवर किया? 5 गया और 5 वापस आया। दैट मीन्स 10 मीटर उसने कवर किया पहली बार में। दूसरी बार में जब वो दूसरे पोटैटो को उठाने गया तो सेकेंड पोटैटो में 5 + 3, 5 + 3 गया, 5 + 3 वापस आया। दैट मीन्स 2 × 5 + 3 आया। हमने 2 × क्यों किया? जितना जा रहा है उतना ही वापस आ रहा है, तो 5 + 3 × 2 हो गया, तो 2 × 8 दैट मीन्स 16 मीटर उसने दूसरी बार में कवर किया। A3 कितना? डबल ही होगा, प्लस 5 + 3 + 3, 5 + 3 + 3 8 कितना आ गया? 22 मीटर। 5 + 3 8, 8 and 3 11, 11 × 2 22 मीटर आ गया। A4 निकालते हैं। A4 में कितना गया? 5 + 3 + 3 + 3, 3 3 6, 6 3 9, 9 and 5 14, दैट मीन्स 28 मीटर। अब ध्यान दीजिए, 10 and 6 16, 16 and 6 22, 22 and 6 28, कॉमन डिफरेंस सेम है। दैट मीन्स ये क्या बन गई हमारी? एक ये भी क्या बन गई? AP बन गई। As so it is an AP as common difference is A2 - A1 is equals to 16 - 10 is equals to 6,
A3 minus A2 is equals to 22 minus 16, 6 and so on. सो कॉमन डिफरेंस कितना आ गया हमारा 6 आ गया, ए हमारा कितना आ गया 10 आ गया। अब उसे बताना है टोटल डिस्टेंस उसने 10 टाइम्स करने के लिए इस चीज़ को कितना कवर किया। दैट मीन्स हमें बताना है S10, ठीक है। तो फॉर्मूला लगाते हैं n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n कितना 10/2, a कितना 10, a से 10 था, प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी कितना 6। कितनी डिस्टेंस कवर की 370 मीटर। आई थिंक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज ख़त्म हो गई। इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज एनी डाउट देन यू कैन आस्क मी फ्रीली। आई एम ऑलवेज हेयर टू answer you all the questions. Thank you very much. If you like my video then please like, share and subscribe. Bye bye.